जो उनके इंडियन एयर चीफ हैं वो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदद को आए हैं सामने कि जी अब चूंकि मोदी साहब मुश्किल में हैं तो मोदी को एक बयान चाहिए था कि जी हमने भी 6 जहाज गिराए हैं, जिसको फिर गोदी मीडिया लेकर चल जाएगा कि नहीं नहीं हमने भी 6 गिराए हैं, उन्होंने नहीं गिराए हैं। मेरे ख्याल में उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का वो अपने जहाज़ गिनवा दें, हम अपने जहाज़ देखें ना। जहाज़ कोई ऐसी खुफिया चीज़ नहीं है कि किस मुल्क के पास कितने जहाज़ हैं, ये तो गूगल पे अवेलेबल है, ऑडिट हो सकता है लेकिन वो नहीं, ये तो गूगल पे उन्होंने कहा हम अपने जहाज़ों की टेल गिना देते हैं, वो अपने जहाज़ों की टेल गिना दें। मेरे ख्याल में इंडियन एयर चीफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिकल मदद करने की कोशिश की है कि जो इस वक्त वो भारत में दबाव में है और इंटरनेशनल जो एम्बेरसमेंट है, जो रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप कह देते हैं कि 6 जहाज़ गिरे, 5-6 जहाज़ गिरे और मैंने सुलह कराई और ये वो, उसमें से निकलने के लिए मुझे लगता है इंडियन एयर चीफ ने को प्राइम मिनिस्टर मोदी की मदद की है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जो फील्ड मार्शल के अमेरिका के दौरे हैं ये अमेरिका में, ये भारत में सख्ता ले आते हैं, सफ़े मातम बिछ गई, सख्ता ले आते हैं और ये कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है ये भारत के लिए शदीद, मोदी के लिए शदीद मसाइल पैदा कर रही है। अब अपना वोट बैंक बचाने के लिए मोदी जी ने गोदी मीडिया के जरिए पता क्या कहना शुरू कर दिया कि हमने तो अमेरिका को हमने आंखें दिखाई, अब हम अपने बलबूते पर करेंगे जो करेंगे, हमने तो अमेरिका जैसे मुल्क के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। इस तरह की बातें जेब देती है। देखें अभी वो कोई बयान नहीं दे रहे। देखें ट्रंप ने इंडिया के बारे में बहुत से बयान दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं। मोदी ने जवाब में एक बयान या एक ट्वीट नहीं किया, बल्कि अब खामोशी है मोदी की। लोकसभा में भी जब राहुल गांधी ने 3 बार उठ के कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप का नाम लेकर ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा आंखें नहीं दिखा रहे, कहीं उनके मीडिया की बात कर रही है, गोदी मीडिया बेसिकली अब इस तरह प्ले कर रहा है। हम अगर डिप्लोमेसी की जुबान में देखें तो ट्रंप के इतने बयानात के बाद भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, वो खामोश हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके जवाब देने से हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वो हालात को ख़राबी से रोकने के लिए ट्रंप जितनी बार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं उसको सह रहे हैं और आगे से जवाब नहीं दे रहे, वरना मोदी साहब रोज पाकिस्तान को ललकारते नहीं थे। रशिया के साथ जो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। आज अब जो पुतिन का दौरा है, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं जी, ठीक है ना, और अलास्का में मिल रहे हैं। और अलास्का की हिस्ट्री ये है कि अलास्का पहले रूस का होता था और फिर उन्होंने बेच दिया अमेरिका को। वहाँ से 55 किलोमीटर रूस है जी, वो आएंगे और वहाँ से 55 किलोमीटर से अलास्का आएंगे और वहाँ मिलेंगे। वैसे चूँकि पुतिन पे इंटरनेशनल वारंट्स भी हैं आलमी अदालत इंसाफ से, लेकिन अमेरिका आलमी अदालत इंसाफ को नहीं मानता, लिहाजा वो वारंट अमेरिका में वायबल नहीं। तो अलास्का में मुलाकात हो रही है। एजेंडा क्या है मुलाकात का? यूक्रेन की जंग बंदी। और टेक्निकल बात यह है कि ज़ेलेंस्की को अभी तक नहीं बुलाया, जहाँ की जंग बंदी है, जिसके साथ जंग बंदी करनी है। आप ये देखें, बात ट्रंप और पुतिन करेंगे यूक्रेन की जंग बंद करने पे, जिसमें यूक्रेन के अभी तक प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जा रहा। वो रोज कह रहे हैं मुझे भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, अभी तक उसको दावतनामा नहीं है। वो पूरे यूरोप को कह रहा है।